हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड फेलो इन फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कोरोना वायरस का इन्फेक्शन और इससे बचाव किस तरह से कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए, इसके बारे में ये बनाया है, जिसमें कि हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कोरोना वायरस का खतरा कितना है और इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और कोरोना से बचने के लिए हमें क्या हेल्दी डाइट्स लेनी है, क्या मेडिसिन ली जा सकती है, अगर मेरी एंटीनेटल विजिट ड्यू है या फिर मुझे सोनोग्राफी करवाने जाना है तो क्या मैं जा सकती हूं, और बच्चे पर इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं अगर मुझे प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हो गया है, या फिर अगर मुझे प्रेगनेंसी के दौरान कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो मेरी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से होगी या सीजरियन डिलीवरी कंपलसरी है, और अगर इन्फेक्शन है तो मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूं अथवा नहीं, और अन्य क्या सावधानियां मुझे बरतनी है। तो साथियों, मैं कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो में आज सभी सवालों का बहुत विस्तृत रूप से आपको जवाब दे सकूं, आपको संतुष्ट कर सकूं। तो साथियों, आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो साथियों, चलते हैं आज के इस वीडियो पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन मुझे कितना ज्यादा खतरा है प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर का इम्यून सिस्टम अन्य महिलाओं की तुलना में थोड़ा सा वीक होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान कोरोना इन्फेक्शन का खतरा अन्य पीपल की तुलना में या अन्य पर्सन्स की तुलना में, जो कि नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं या अदर पीपल्स हैं, उनकी तुलना में बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इसके दुष्परिणाम जैसे कि सेप्टिसेमिया, निमोनिया, वेंटिलेटर पर आने की प्रवृत्ति, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इत्यादि के खतरे भी बढ़ जाते हैं। साथ ही प्री मैच्योर डिलीवरी या अबॉर्शन के चांसेस भी इसमें अधिक होते हैं। तो ध्यान रखें कि आप अपने आप को कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचाए रखें ताकि इसके दुष्परिणाम आपको नहीं झेलने पड़े। तो इससे बचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, इसको फॉलो करें, अपने आप को पूर्ण सैनिटाइज रखें और हैंड सैनिटाइजेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अगर आप ये सब करते हैं और अन्य नॉन जरूरी लोगों से नहीं मिले तो ही ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं जो इस टॉपिक पर आना चाहूंगा वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या नहीं चाहिए मुझे प्रेगनेंसी या दूध पिलाने के दौरान, बच्चे को अगर मैं दूध पिला रही हूं तो साथियों, विश्व भर में कई स्टडीज हुई हैं जिसमें कि कुछ कंट्रीज ने प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स या दूध पिलाने वाली माताओं को वैक्सीनेशन अलाउ किया है, जिसमें कि यूएसए ने मॉडर्ना एंड फाइजर बायोटेक की जो वैक्सीन आती हैं, जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है जिसमें कि लिविंग वायरस नहीं होते हैं, उनको की अप्रूव किया है। और साथ ही साथ ब्रिटिश कॉलेज में रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन द्वारा एक गाइडलाइन जारी हुई है जिसको कि डॉक्टर स्फूर्ति और डॉक्टर सारंग नारायण ने हमारे यहाँ पर बताया है कि हेल्थ केयर पर्सन या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको कि कोविड का खतरा ज्यादा है, वो इस वैक्सीनेशन को करवा सकते हैं। वो महिलाएं जो कि लैक्टेटिंग या फिर प्रेग्नेंट हैं वो करवा सकती हैं। साथ ही साथ जो महिलाएं जिनको कि कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स या डायबिटीज मेलाइटस या जेस्टेशनल डायबिटीज है तो वो भी इस वैक्सीनेशन को करवा सकती हैं। लेकिन इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसी प्रूव्ड गाइडलाइन इंडियन गवर्नमेंट या आईसीएमआर द्वारा जारी नहीं हुई है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है तो जब तक कोई गाइडलाइन सरकार द्वारा या फिर आईसीएमआर द्वारा जारी नहीं हो जाती है तब तक आप अपना वैक्सीनेशन अपनी मर्जी से नहीं कराएं। और साथियों, अगर आपने एक डोज वैक्सीनेशन के लिए लिया और उसके बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो क्या अबॉर्शन करा देना चाहिए? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा कोई अबॉर्शन नहीं कराना है। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। आप गाइडलाइन का वेट करें कि आपको सेकंड डोज कब लगवानी है या फिर डिलीवरी होने के पश्चात आप अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। अगला सवाल आता है कि मेरी प्रेगनेंसी की एंटीनेटल विजिट ड्यू हो गई है,
गायनेकोलॉजिस्ट से मेरा अपॉइंटमेंट है या फिर मुझे सोनोग्राफी करवाने जा रहे हैं जो कि रूटीन है, तो क्या मैं इसे पोस्टपोन कर सकती हूँ? तो मेरा कहना है कि आप कोई भी अगर जरूरी नहीं है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से आप इसे 1-2 वीक के लिए, जब तक कि ये सीरियस कंडीशंस चल रही हैं, बहुत ज़्यादा पैंडेमिक इस समय है, तो इस लहर के दौरान 1-2 वीक के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। या फिर अगर जरूरी है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से आप जा सकते हैं और आप उनको पहले अपॉइंटमेंट लेकर पूर्ण बातें बताकर ही आप उनके पास जाएं। आपको यदि किसी प्रकार के कोई इन्फेक्शन के सिम्टम्स जैसे कि सर्दी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, आपको कोई उल्टी, दस्त या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इत्यादि है, तो आप पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या अपने फिजिशियन को बताएं कि मुझे ये सिम्टम्स हैं। वहां जाकर उनको नहीं बताएं, टेलीफोनिकली आप बताएं और उनसे अपॉइंटमेंट लें। उसके पश्चात आप जैसे वो सलाह दें उस तरह से आप मास्क पहनकर और सैनिटाइज होकर उनके पास जाएं ताकि वो पूर्ण तैयारियों के साथ आपसे विजिट कर सकें। साथ ही साथ अगर आपको सारी प्रिकॉशन रखने के पश्चात भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, जो कि आपको कोई भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो ध्यान रखें, आप सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें और अपने फिजिशियन से सलाह लें, कोविड का टेस्ट कराएं और उसके पश्चात आप जो भी ट्रीटमेंट फिजिशियन की सलाह है उससे आप लें। और अगर आपको ये इन्फेक्शन कोरोना वायरस के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको कोई भी इन्फेक्शन कोरोना वायरस का हो जाता है, तो आपका सवाल है कि आपके बच्चे पर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि वैसे तो अभी तक कंजेनाइटल एनोमलीज के कोई बहुत ही रिपोर्टेड स्टडीज नहीं आई है कि कोरोना वायरस से पर्टिकुलरली कोई कंजेनाइटल एनोमलीज रिपोर्टेड हो, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में यदि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है या कोई अन्य वायरस का इन्फेक्शन भी होता है, तो पहले से ये ज्ञात है कि कुछ बच्चों में मालफॉर्मेशंस देखी गई हैं, जिनमें कि अंग, लिम्ब्स की मालफॉर्मेशन, हार्ट मालफॉर्मेशन, किडनी मालफॉर्मेशन, ब्रेन मालफॉर्मेशन इत्यादि पाई जाती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने पर अपने बच्चे का अबॉर्शन कराएं। साथ ही अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है और आपको मन में ये उठता है कि मेरी डिलीवरी अब सिर्फ सीजरियन द्वारा होगी, नॉर्मल डिलीवरी से नहीं होगी, तो ऐसा कोई अभी तक डेडिकेटेड नहीं है कि आपकी डिलीवरी सीजरियन से ही होगी, क्योंकि सीजरियन के लिए जो अन्य इंडिकेशंस हैं वो ही इस समय कार्य करेंगे। कोरोना की वजह से आपका सीजरियन होना लाजमी नहीं है। हो सकता है आपको अन्य कोई कारण हो, जैसे कि आपका पेल्विस स्ट्रक्चर छोटी हो, या बच्चे का सर बड़ा हो, बच्चा उल्टा हो, या बच्चा आड़ा हो, या कोई और प्लेसेंटल या मदर के कॉज हो या पीडियाट्रिक्स के कॉज हो, लेकिन बच्चे को कोरोना की वजह से पर्टिकुलरली सीजरियन डिलीवरी कराने की आवश्यकता नहीं है। और आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इसके बारे में सलाह लेकर ही कार्य करें। अपने आप से गायनेकोलॉजिस्ट को ना कहें कि मुझे मेरी सीजरियन डिलीवरी करें। साथ ही अगर आपको दूध पिलाने के दौरान इन्फेक्शन हो गया, आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं और आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या रोक देना चाहिए? तो अभी तक ये देखा गया है कि माँ के दूध में कोरोना वायरस नहीं पाया जाता है, तो आप अपना दूध तो पिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बच्चे को आपसे दूर रखें। तो आप अपना एक्सप्रेस मिल्क पूरी तरह से सैनिटाइज तरीके से क्लीन करके, हैंड वॉश करके, ब्रेस्ट पंप की सहायता से अपना दूध निकालें और निकालकर एक हेल्दी आपके दूसरे व्यक्ति को, अपने साथी को देकर आप उस बच्चे तक पहुंचा सकते हैं और बच्चे को उनके द्वारा वह दूध पूर्ण सैनिटाइजेशन तरीके से दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें सैनिटाइजेशन का ख्याल रहे, ऐसा ना हो कि अन्य सैनिटाइजेशन नहीं करने की वजह से बच्चे को या अन्य किसी को आपसे इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए। अगर आप बच्चे को अपने पास रखना भी चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप पूरी तरह से N95 मास्क लगाकर और पूर्ण हैंड वॉश करके आप बच्चे को अपने पास रखें और अपना दूध पिलाएं। साथ ही साथ अगर बच्चे को आप अपने कमरे में ही रखना चाहते हैं, सेम कमरे में, तो आप रख सकते हैं, लेकिन आप बच्चे से कम 2 गज की दूरी पर बच्चे की कर्टेन लगवाएं और आपके और बच्चे के बीच में एक ट्रांसपेरेंट कर्टेन लगाई जा सकती है और बच्चे को आप अपने पास रख सकते हैं और समय समय पर जब दूध पिलाने की जरूरत है तब दूध पिला सकते हैं। दूसरे हेल्थी केयर पर्सन्स के द्वारा आपकी और बच्चे की केयर की जा सकती है। तो साथियों, ये सभी बातों का ख्याल रख के आप अपना और अपने बच्चे का
इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक में ध्यान रख सकते हैं और कोरोना की तीसरी लहर जो बच्चों पर आने के पूर्ण चांसेस हैं उससे आपके बच्चे को भी बचा सकते हैं। आप अगर इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो जिसमें कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर पर बच्चों का प्रभाव, इसको आप देख सकते हैं कि इससे क्या क्या बच्चों में प्रभाव हो सकते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और लोगों को शेयर करें ताकि और सभी को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।